वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुलम में। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। संविधान में जो कुछ रह गया था पाठ उसमें है कि 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। हो गया। और देखिए 3 अन्य न्यायाधीश, तो इसका मतलब एक मुख्य न्यायाधीश एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश है, देखिए सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। देखिए 1774 ईस्वी में या 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट या अधिनियम के द्वारा 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई कलकत्ता में। यह कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। कलकत्ता में की गई थी। मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। और 3 अन्य न्यायाधीश क्या थे? तो पहला था चैम्बर्स, दूसरा न्यायाधीश हमारा था लिमेंस्टर, दूसरा था लिमेंस्टर। तीसरा न्यायाधीश का हमारा नाम है हाइड। तो देखिए हमारा अगर हमारा आ जाए कि सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1774 ईस्वी में हमें बोलना है। और कहाँ पर की गई थी? तो कलकत्ता में। और इसमें उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे? तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजाह इम्पे है। और अन्य 3 न्यायाधीश, तो पहला था चेम्बर, दूसरा लिमेंस्टर और तीसरा हाइड। यह हमारा किस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारा उच्च न्यायालय की 1774 ईस्वी में किया गया था। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में। तो हमें हमेशा लिख देना है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। और कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था या कलकत्ता में किया गया था। तो चलिए अब इसे हम मिटाते हैं कि यह 1774 ईस्वी में हो गया कि पहला हमारा प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर एलिजाह इम्पे। और अन्य न्यायाधीश, पहला चेम्बर्स है, दूसरा लिमेंस्टर, तीसरा हाइड। यह हमारा मुख्य क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए अगर पूछ देता है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना किया गया था। जो कहाँ पर इस उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था? कोलकाता में। कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में किया गया था। वह किसके? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे दिया गया है कि
देखिए 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उपहार एवं रिश्वत पर प्रतिबंध लगाया गया। हमारा 1773 ईस्वी के एक्ट के तहत उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। और आगे क्या दिया हुआ है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी का नियंत्रण सख्त हो गया था। इसमें ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया गया। तो देखिए यह 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हमारा बोर्ड ऑफ ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखा जाता था, स्थापित किया गया था, और ताकि उपहार और रिश्वत लेने पर आपको प्रतिबंध किया जाता था इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसे हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1773 ईस्वी के द्वारा ब्रिटिश सरकार का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी पर अधिनियम के तहत नियंत्रण रखा जाता था। देखिए अगला इसमें है भारत में इसके राजस्व भारत में इसके राजस्व नागरिक और सैन्य मामले में ब्रिटिश मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। तो देखिए इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब भारत में के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी हमें ब्रिटिश सरकार को देनी थी, और किस अधिनियम के तहत, तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत हमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी हमें ब्रिटिश सरकार को देती थी, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंट्रोल करता था हमारे जो कंपनी के पर नियंत्रण करता था। तो इस अधिनियम के तहत हमारे हो गया, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गया। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि 1773 ईस्वी के अधिनियम के माध्यम से ही हमारे देश में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जो कलकत्ता में किया गया था, और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3
अन्य न्यायाधीश रहते थे। तो पहला मुख्य न्यायाधीश था सर एलिजाह इम्पे है, और 3 अन्य न्यायाधीश में पहला है चेम्बर, दूसरा लिमेंटर और तीसरा है हाइट। तो हो गया। अब देखिए इस अधिनियम के तहत हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश सरकार के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के पर नियंत्रण स्थापित करते थे। तो चलिए हो गया। और हमें इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही हमें राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी हमें ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक था। तो चलिए अब हो गया। अभी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपका समाप्त हो गया। अब आता है अगला, हमारा अगला आता है, अगला हमारा क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। इसको अच्छे से हम लिख देते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट, इसकी स्थापना कब की गई थी? एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब की गई थी? 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना की गई थी। तो चलिए आगे क्या है। अब इसमें दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने का प्रावधान है, और एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए एक्ट और सेटलमेंट में क्या, एक्ट और सेटलमेंट में क्या किया गया था? तो देखिए इसमें रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। एक्ट इसमें किया गया आपको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया। और अगला है और इसके अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। तो देखिए हमारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का स्थापना कब किया गया था? तो 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट का स्थापना किया गया था। और देखिए उसके बाद इस एक्ट क्यों आखिर इसका स्थापना किया गया था? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में की गई कमियों को दूर करने के लिए किया गया था, तथा वह बंगाल के गवर्नर जनरल को कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का
अवसर प्रदान किया गया। इसका मतलब यह है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का स्थापना 1781 ईस्वी में किया गया। तो यह स्थापना किया गया तो जितने भी कमी थे 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उस कमी को दूर करने के लिए किया गया था। और इसमें कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने या विधि बनाने के लिए अधिकार दे दिया गया। तो कलकत्ता के इनकी सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी किस एक्ट के तहत अधिकार प्रदान कर दिया गया? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में की गई थी। तो चलिए अब अगला चलते हैं। इसमें हो गया। अब चलिए अगला चलते हैं, अगला एक। तो चलिए हमें ध्यान रखना है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब की गई थी? तो 1781 ईस्वी में की गई थी। और देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ही हमें जो बंगाल की सरकार थी उसको कलकत्ता की सरकार थी जो बंगाल और बिहार, कलकत्ता, उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। तो चलिए अब इसे मिटाते हैं हम। अब अगला चलते हैं। अगला हमारा कौन सा एक्ट है? तो अगला है हमारा एक्ट है 1784 ईस्वी का पीस इंडिया एक्ट है। तो 1700 अगला हमारा एक्ट है 1784 ईस्वी का पीस इंडिया एक्ट। तो आपको अगर पूछ देगा कि पीस इंडिया एक्ट की स्थापना कब की गई थी? तो 1784 ईस्वी में की गई थी। और रेगुलेटिंग एक्ट का कब स्थापना किया गया था? 1773 में। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की स्थापना कब किया गया? तो 1781 ईस्वी में। इसी को इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी को। तो चलिए अब इसे हम मिटा रहे हैं। अब हमें पीस इंडिया एक्ट को याद करना है।